ये आप सभी जानते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के दुनिया में क्या है? कभी कहता है कि महंगाई है, कोई कहता है कि बेरोजगारी है, कोई कहता है ये है, कोई वो कहता है वो कहता है, कुछ ही नहीं है। सिर्फ कैरियर वर्ड को दिमाग में भरी यही चुनौती और कुछ नहीं है। और कैरियर कॉन्शियसनेस के लिए विस्तार फाउंडेशन ने आज इस सेशन को रखा है। कैरियर काउंसलर फाउंडेशन जो हम लोग यहाँ पे जो आपको सेशन के कराने वाले, इसका मेन मोटिव है आपको कुछ नए कैरियर के बारे में बताना। पुराने कैरियर के बारे में तो काफ़ी आपको पता ही है, लगातार आप लोग कई साल से अपने फादर मदर से या पेरेंट्स से भी सीख रहे हैं। नया कैरियर किस तरीके से आपको बनाना है ये आज हम लोग देख रहे हैं। तो आईटी में कैरियर कैसे बनाना है हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपसे करेंगे और इसमें आपके भी सवाल जवाब शामिल किए गए हैं। तो आजकल हम लोग 6 कैरियर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरियर इन पीएचपी। ठीक है, तो सभी रेडी है? कैरियर इन पीएचपी बात करेंगे। तो पीएचपी के बारे में आप लोगों ने सुना है, क्या करता है? वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो आज चलता है वो पीएचपी चलता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप अपने लोकल सिटी में आईटी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जो आपको जॉब्स की रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छी सैलरी अगर आप लेना चाहते हैं, तो जो एक जानकार जो बंदा वो कहता है कि पीएचपी आप कर लो, क्योंकि पीएचपी सीखने में आसान है और सीखने में आसान होने के साथ साथ जॉब बहुत जल्दी देता है, क्योंकि आजकल हर सिटी में पीएचपी की कंपनियाँ है। सबसे अच्छी बात ये है आपको बाहर नहीं जाना है, आपकी सिटी में पीएचपी कंपनी से सैलरी अच्छा देती है। हमारे यहाँ से बहुत सारे जो पीएचपी के जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनकी सैलरी आज 25,000 से 40,000 50,000 तक की जबलपुर में केवल उनको इतनी सैलरी यही मिल गई है। और अगर आज के दिन ये बाहर चले जाए तो कितनी सैलरी होगी आप ये जान सकते हैं। तो पीएचपी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएचपी करता क्या है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पीएचपी आपका जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है। ये लिखते भी जाइएगा, थोड़ा बहुत ही आपको नॉलेज होना चाहिए। एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, यानी आपको ये फ्रीली डाउनलोड करना है। खुद में ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान है, जो बिगिनर्स है वो बहुत आसानी से पीएचपी को सीख सकते हैं। इसमें आपका आईटी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी नहीं है। चौथा है फास्ट वेबसाइट डेवलपमेंट। आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है। जो लोग बहुत तेज गति से वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं दे कैन टेक पीएचपी, और हर कंपनी में पीएचपी डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है आज। पांचवा लिखिएगा सपोर्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स। सभी प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट कर रहा है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में जाना चाहें आप पीएचपी के बेस पर जा सकते हैं। वैसे आपको करना क्या, थोड़ी पीएचपी की आप ट्रेनिंग कर लें और बहुत जल्दी आप निकल सकते हैं। पीएचपी इस समय ध्यान रखिएगा लगभग सभी बड़ी जो आपके प्रोग्रामिंग जो वेबसाइट्स है उनमें ध्यान रखना पीएचपी कहीं ना कहीं शामिल है। और पीएचपी के बारे में ये भी कहा गया है कि पीएचपी जो बंदा जान जाता है तो उस बंदे को आगे पाइथन सीखने में भी आसानी हो जाती है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसके बहुत हाथ आसान हो जाता है। आप पीएचपी में क्या कैरियर बना सकते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसमें कोई सवाल हो तो आप जरूर सवाल भी पूछ लीजिएगा। पहला आप लिखिएगा वेबसाइट डेवलपर। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पीएचपी सीखते हैं तो आप वेबसाइट डेवलपर आराम से बन सकते हैं। किसी भी कंपनी में अगर वेबसाइट डेवलपर बनने की अगर आपको इच्छा है तो आप पीएचपी सीख लीजिए और आप आराम से क्या कर सकते हैं, कंपनी में एंटर कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पीएचपी काफ़ी यूज होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल पीएचपी में बनाए जा रहे हैं। आप में से ऐसे कोई लोग जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं या फिर आपके भाई बहन या रिश्तेदार जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रखते हैं पर कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं मिल रही उनको कि किससे हम आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, पीएचपी को आप पकड़ लें। तीसरा आप लिखिएगा फ्रंट एंड वेबसाइट्स। फ्रंट एंड वेबसाइट्स आप बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अगर स्टैटिक वेबसाइट्स अगर आपको बनाना है तो स्टैटिक वेबसाइट में पीएचपी अपनी काफ़ी हेल्प करता है, जिसमें आप थोड़ा सा अच्छे फीचर्स को जोड़ सकते हैं। चौथा लिखिएगा सर्वर साइड सॉफ्टवेयर्स। आपको सर्वर साइड अगर सॉफ्टवेयर्स अगर आपको बनाने हैं, जो सर्वर साइड सॉफ्टवेयर सर्वर्स में जो चलते हैं वो सारे पीएचपी में बनते हैं। तो सर्वर साइड सॉफ्टवेयर्स आप क्या कर सकते हैं, पीएचपी में बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 5वां, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आप पीएचपी के एक वर्डप्रेस फ्रेमवर्क होता है, आप वर्डप्रेस फ्रेमवर्क से क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक नॉन कोडिंग एनवायरनमेंट में वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिनको कोडिंग से थोड़ा दिक्कत है या कोडिंग नहीं समझ में आती है
उनको ये ध्यान रखना है कि क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस से आसानी से कोडिंग। अच्छा, यहाँ पे पीएचपी की हम लोग जो कर रहे हैं, तो पीएचपी जो है इस कोडिंग को सीखने के फ़ायदे क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप ये जानते हैं कि आज सबको एक अच्छी सैलरी पैकेज की ज़रूरत है, और अच्छे सैलरी पैकेज के लिए रिक्वायरमेंट आपके लिए ये है कि आपको कुछ बड़ा कुछ आए, क्योंकि आपको कोई भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर अगर जब तक ना आए तब तक आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिल सकता है। और सैलरी पैकेज आज के महंगे के हिसाब से कितना होना चाहिए आपकी सिटी में बताइए? इंटरेक्टिव सेशन कितना होना चाहिए? 5-7 हज़ार रुपये? क्या 5-7,000 तो MS वर्ड से भी मिल ही रहा है। क्या 5-7 हज़ार से जिंदगी चल सकती है? नहीं चल सकती। तो पहला स्किल आप क्या करें, आप यहाँ पे सबसे पहले खुद को PHP की तरफ ट्रांसफर करें। PHP आपको यहाँ पे 2 फैक्टर्स देता है। एक फैक्टर्स आपको देता है कोडिंग एनवायरनमेंट में काम कर लें, जिसके लिए लारावेल है, कोड इग्नाइटर है, खुद PHP भी है, कोड PHP। और एक आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, वर्डप्रेस से बिना कोडिंग के वेबसाइट्स बनाना सीख लें, क्योंकि बिना कोडिंग के वेबसाइट्स का भी मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। और IT इंडस्ट्री टॉप 10 इंडस्ट्रीज में क्योंकि इंडिया में आती है, तो ये इंडस्ट्री कभी घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। तो जो लोग नॉन टेक ब्रांचेस से जो लोग हैं, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, PHP में वर्डप्रेस कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो टेक वाले हैं, जो कोडिंग अपने लारावेल और कोड इग्नाइटर के थ्रू पूरा कोडिंग्स, जो फुल कोडिंग्स हमारी होती है जिसमें हम टाइप करते हैं कोडिंग्स को, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। सैलरी पैकेज अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज आपकी स्टार्टिंग 5 फिगर्स में होती है PHP में, यानी 10,000 12,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो भी। लेकिन इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा तेज है कि अगर आप 2 साल या 1 साल भी किसी इंडस्ट्री में रुक जाए तो आपकी सैलरी फिगर्स बहुत तेज बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें टेक और नॉन टेक का कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉन टेक वाले भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जबलपुर में लगभग 30 से ज़्यादा कंपनियाँ PHP पे काम कर रही है आज, और सबकी सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप एज्यूम नहीं कर सकते, हमारे जबलपुर में जो पहले के जो स्टूडेंट्स विस्तार से पढ़े हुए हैं, सबकी स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो 12,000 लगभग की थी, और आज उनकी सैलरी 25,000 30,000 40,000 50,000 तक हो चुकी है। और दे आर कंटिन्यूली प्रोग्रेसिंग। आज उनके पास सब कुछ है, आज उनको किसी भी बड़े सेक्टर की तैयारी नहीं करनी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्होंने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग लिया और वो सीधे निकल गए अपने जॉब सेक्टर्स में, और कामयाब भी सेक्टर है, पैसा भी आ रहा है, और आज उनके पास ऑप्शन है कि आज अगर बड़ी सिटी में जाए तो इससे ज़्यादा बड़ा पैकेज उनके लिए वेट कर रहा है। जबकि आपको 25,000 2 साल में कोई नहीं दे सकता, कोई सेक्टर यहाँ पे नहीं दे सकता, 2 साल में IT दे सकता है। तो सबसे पहले PHP से मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ये हर मीडियम और स्मॉल सिटी का एक बैकबोन बन के आज उभरा हुआ है। PHP के बाद मैं सेकंड आपसे बात करूंगा पाइथन के बारे में। अब यहाँ पे पाइथन के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है, या ऐसे कितने लोग हैं जो पाइथन के बारे में कहते हैं कि हाँ सर कान में बात तो गई, कुछ तो था पाइथन, लेकिन कभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हमने। पाइथन का